अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं उसमें हमने बंद गोभी ली है, गाजर, शिमला मिर्च। हमने सब रंग की शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप इसमें लाल, पीली और ऑरेंज रंग की जो शिमला मिर्च है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने बारीक बारीक काट लिया है। बोनलेस चिकन हमने लिया, ये तकरीबन 200 ग्राम था। इसे हमने बॉईल कर लिया है नमक के साथ और लहसुन के जवे के साथ। अभी भी हम इसमें 2 जवे लहसुन के इस्तेमाल करेंगे और सब्ज मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। एक सब्ज मिर्च है, इसे हम बारीक चॉप करके इस्तेमाल करेंगे। सब्ज मिर्च जो है टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन लहसुन के जवे जो हैं ये लहसुन इसका जो चिकन का जायका है उसे बढ़ाएंगे और उसमें जो हीट थोड़ी बहुत रह गई होगी वो भी खत्म कर देंगे। 1 टीस्पून हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, 1 टीस्पून ही हम काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। सोया सॉस 2 टेबल स्पून, वोक ऑयल 2 टेबल स्पून। आप वोक ऑयल की जगह कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो रूटीन में इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल कुकिंग ऑयल। लेकिन वोक ऑयल से चाइनीज फूड का जायका बहुत अच्छा आता है। लीमू का हम रस इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। और हमने रोल बनाने की जो पट्टी ली है ये 50 वाला पैकेट है। अब हम पैन में कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। अब हम इसमें लहसुन क्रश करके डाल लेंगे। अब ऑयल जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। हमने इसका कलर जो है वो तब्दील नहीं होने देना, बल्कि ये ज़रा सा ट्रांसपेरेंट ही होने लगे तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन में हमने ऊपर ही ये सब्ज मिर्च जो है वो बारीक बारीक काट कर डाल दी है। अब हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे। अब हमने इसे अच्छे से भून लिया है, चिकन की खुशबू आने लग गई है। अब इसमें बंद गोभी जो है वो शामिल कर देनी है। हमने बंद गोभी को अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है चिकन के साथ। अब हम इसमें गाजर डाल देंगे और इसके साथ ही शिमला मिर्च भी डाल देंगे। शिमला मिर्च। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सब हम तेज़ आंच पर कर रहे हैं, हम इसकी आंच जो है इसको हल्का नहीं करना ताकि सब्जियाँ जो हैं वो पानी ना छोड़ें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बाकी जो स्पाइसेस हैं वो डालेंगे। इसके लिए हम काली मिर्च डाल देंगे, नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें काम पर इसकी नमक मिर्च जो है उसको चख कर बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन नमक को ख्याल से डालना है क्योंकि सोया सॉस में अपना नमक भी होता है। अब हम इसमें सोया सॉस और नींबू का जूस शामिल करेंगे, इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद चूल्हे से उतार लेना है और किसी परात में या ट्रे में निकाल देना है ताकि सब्जियां जो हैं वो अपना पानी ना छोड़ें। और ठंडे होने के बाद हम इनको रोल की फिलिंग करेंगे। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसका चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम इसे ट्रे में निकाल लेंगे ताकि सब्जियां जो हैं वो पानी ना छोड़ें और अच्छी सी ठंडी हो जाएं। अब हम सारा मिक्सचर ट्रे में निकाल रहे हैं ताकि गर्म पैन में सब्जियां जो हैं वो पानी ना छोड़ दें। अब हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम इनके रोल बनाएंगे। फिलिंग जो है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसके रोल बना लेंगे। अब हम पैकेट खोल लेते हैं पट्टी का। हमने पैकेट खोलिए, सारी पट्टियाँ जो हैं हम एक ही बार बाहर नहीं निकालेंगे, थोड़ी सी पट्टियाँ हम निकालेंगे और इसे हम कपड़े में लपेट कर रखेंगे, वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो फिर हम और पट्टियाँ निकाल लेंगे और जो बाकी पैकेट है उसके मुंह के आगे भी हम कपड़ा ही रखेंगे ताकि पट्टियाँ जो हैं वो सूख ना जाएँ। अभी हमने कुछ पट्टियाँ निकाल ली हैं। अब हम इसे अलग-अलग करके कपड़े में लपेट लेंगे और इसको भी हम आगे से कपड़ा जो है इसके अंदर इसका मुंह रखेंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। अगर हवा जाए तो पट्टी जो है वो खुश्क हो जाती है और ख़राब हो जाती है। इस तरह से हम इसे रख लेंगे और जो पट्टियाँ हमने खोलनी हैं वो भी हम एक दस्तरखान लेंगे, इसके अंदर हम खोल के रखेंगे ताकि ये खुश्क ना हो। इस तरह से हम पहले एक एक पट्टी खोल लेते हैं, फिर हम इसके रोल बनाएंगे। इस तरह से एहतियात के साथ हमने जो पट्टियाँ निकाली थी उनको हमने खोल लिया है, अलग-अलग कर लिया है। एहतियात के साथ करना है ताकि ये टूटे ना। अब हम एक एक पट्टी यहाँ से लेते जाएंगे और इसमें फिलिंग जो है वो भर के रोल बनाते जाएंगे। इसको हम कवर करके रखेंगे इस तरह से। अब हम फिलिंग लेंगे थोड़ी सी और इसे इस कोने में रखेंगे इस तरह से।
और इसे आप दो तरह से बंद कर सकते हैं इसको जोड़ने के लिए। एक तो मैदे की लई सी बना लें और दूसरा ये है कि अंडा ले लें। और मैं अंडे का इस्तेमाल करूँगी। अंडा मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, क्योंकि अगर मैदे के साथ करें तो वो सौगी सौगी सा हो जाता है। अब हम इसको इस तरह से अंदर फिलिंग रखेंगे और साइडें जो हैं उनको सफाई के साथ अंदर मोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ पर हम ब्रश की मदद से, ब्रश ना हो तो आप हाथ के साथ भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम अंडा लगाएंगे, अंदर की तरफ भी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। और ये इस तरह से बांध दोगे। इस तरह से हम सारे रोल जो हैं वो बना लेंगे। रोल जो है हमने इनको फ्रीज़ कर लिया है। हमने फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था, ये ओवरनाइट फ्रीज़र में रहे और ये अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लास्टिक बैग में डालकर रख लेंगे और जितने जितने की ज़रूरत होगी उसे हम फ्राई कर लेंगे। इन्हें अभी अलग-अलग कर देंगे ताकि बाद में मसला ना आए। हमने इन्हें प्लास्टिक बैग में डाल लिया है। अब हम इन्हें दोबारा से फ्रीज़र में डाल देंगे और हस्बे ज़रूरत इन्हें निकाल कर फ्राई कर लेंगे। जब इन्हें फ्राई करना है तो इसे ठंडे ऑयल में ही डाल देना है ताकि ये डीप रोस्ट हो और अच्छे से फ्राई हो जाए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। शुक्रिया।